साबिक वजीर आजम इमरान खान के साइफर केस में उन्हें और मखदूम शाह महमूद कुरैशी उन्हें 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। शाह महमूद साहब का बयान लिया ही नहीं गया, उससे पहले ही फैसला सुना दिया गया। जज हसनान जुल्करनैन उन्होंने कहा जी खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो उनसे पूछें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी में डिप्लॉयड थे। 10 साल की कैद लोअर कोर्ट से मिल रही है, हाई कोर्ट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है। अब केस में वो जान है नहीं, कानूनी माहिर हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं सबके खिलाफ यहाँ पर केसेस बने हैं। जो पंजाब का सीएम होगा वो या JKT होंगे या अलीम खान होंगे, लेकिन अब ये बात ज़ेर गर्दिश है कि पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की टॉप स्टोरी थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के हवाले से साइफर केस में उन्हें और साथ साथ जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी उन्हें 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। आज ये बड़ी अहम पाकिस्तान की स्टोरी थी। वैसे तो हम देखते रहे हैं कि हिस्ट्री में पाकिस्तान में वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बल्कि उससे पहले जो 50s की रजीम थी, जो टाइम था उस वक्त का, उस टाइम भी दिनों में महीनों में वज़ीर आज़म चेंज होते थे। उसके बाद चले ये कुछ सालों का सिलसिला हुआ और फिर सज़ाएँ जज़ाएँ ये सिलसिला चलता रहा। वो मियाँ साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, स्विस अदालतों को ख़त लिखने का मामला हो, या उससे पहले 90s में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं सबके खिलाफ यहाँ पर केसेस बने हैं। अभी साबिक वज़ीर आज़म हैं खान साहब, उनके खिलाफ साइफर केस में उनको सज़ा दी गई है। साइफर जो ये परेड ग्राउंड में खान साहब ने बहसीत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसको यूं लहराया हवा में और बताया कि किस तरह डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में साजिश की है। और जनरल बाजवा जो है उस टाइम तो नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में उनका नाम भी लिया गया और इसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कह लें कि एक मुहिम चलाई और चीज़ें अपने पॉइंट जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था इस पूरे मामले में, अपने जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर हैं, उनके सामने रखने की कोशिश की और एक तकवीत भी मिली उनके स्टैंड को। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कह लें कि इंटरवीन करता है, जिस तरह अमेरिका उनके अंदरूनी मामलात में जिस तरह मुदाखलत की जाती है। पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, उस गवर्नमेंट के हवाले से कहा जाता है कि हेनरी किसिंजर, जिनका चंद माह पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा था निशान इबरत, और जो पूरा मामला हुआ भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो उस पूरे तनाजुर में पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अमेरिका के हवाले से कोई भी बात होती है तो बड़े वो उनके सेंटीमेंट्स होते हैं और बड़े जज्बात होते हैं, बड़ी जल्दी वो माइल भी हो जाते हैं। इसलिए खान साहब की जो स्टोरी थी इसको बड़ी कह लें कि तकवीत मिली, लोगों ने बड़ा इसको पॉपुलर स्टेटमेंट के तौर पे लिया और हमने देखा एहतजाज भी हुआ अमेरिका के खिलाफ और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड यही खान साहब हैं और उनकी जो जमात है अभी वो ये बीच में चले इसका तस्करा करते जाएं कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए $45,000 की एक फ़र्म जो है उन्होंने उसको हायर किया। लेकिन अब जो मामला है आज उनको जो सज़ा हुई है 1923 का जो एक्ट है उसकी शिक 5 के तहत खान साहब को सज़ा हुई है। पूरा ट्रायल हमने देखा, जज हसनान जुल्करनैन जाते रहे अडयाला जेल केस की समाअत के हवाले से, और आज हमने देखा कि बड़ी स्पीडी उन्होंने इस ट्रायल को मुकम्मल किया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिश थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया जाए। अमूमन पाकिस्तान में जो भी केस चलते हैं वो यही होता है कि उसको डिले किया जाता है। कोशिश होती है जो कि अक्यूज़ड होते हैं उनकी जानिब से कि लिंगर ऑन हो चीज़ें, लेकिन इस केस को ज़रा हुकूमत की जानिब से कुछ ज़्यादा तेज़ी दिखाई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील नहीं पेश हुए। स्टेट कौंसल को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसके बावजूद आज जो है ये पूरा मामला हो गया। खान साहब को डाइस पर बुलाया गया था। खान साहब के डाइस के ऊपर आना बड़ा मतलब कह लें कि आज जो उनकी गुफ्तगू हुई है वहाँ पे जज हसनान जुल्करनैन के साथ वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो उनसे पूछें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी में डिप्लॉयड थे। उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल है, उसमें मेरे ADCG भी शामिल हैं। साथ में ये भी कहा कि मैंने तो तहकीकात का भी कहा, मैंने तो कहा ढूंढ के भी लेके आओ, मैं पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से जो है डॉक्यूमेंट मिस नहीं हुआ। तो ये इतना अहम डॉक्यूमेंट कैसे मिस हो गया? तरह ये आप जिनके जुम्मे सिक्योरिटी से ज़रा उनसे पूछें। साथ साथ ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया जो बड़ी अहम इसके लिए डेवलपमेंट है। इससे पहले भी वो ऑल तो कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को यहाँ पे बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे ज़रा पूछा जाए। लेकिन उस टाइम भी हमने आपको कहा था कि इस तरह मामला कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से खान साहब ने जिस तरह नाम ले दिया बाजवा साहब का, और साथ में डोनाल्ड लू का नाम तो लेते ही हैं वो, और साथ में अपने एक ADCG का कहा कि उनके ज़रिए जनरल बाजवा ने डॉक्यूमेंट जो है वो चोरी करवाया। अब एक जो मुलजिम है जो आज मुजरिम हो गया, जिसको सज़ा मिल गई 10 साल कैद बामुशक्कत, वो बता रहा है कि पूरा मामला हुआ किस तरह। तो उसके अब जो इस क्या कह लें कि फेयर ट्रायल है उसके तकाजे देखे जाएं तो अब जिन जिन लोगों का नाम लिया गया है, ऑल्दो आज उनको नहीं बुलाया गया होगा, आज तो सज़ा सुना दी, शाह महमूद का बयान नहीं सुना गया, जिस तरह पूरा मामला आज वहाँ पे समाअत हुई, जो रावी अंदर से आके बता रहे हैं कि खान साहब मुस्कुराते भी रहे और कहा जी जो कहना कर लें।
तो अब चले सज़ा तो हो गई, अब ये सज़ा लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैनेज करने वाले थे और फैसला साज थे उनकी कोशिश थी कि बिफोर इलेक्शंस ये कन्विक्शन जो है ये हो जाए, खान साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हो जाएं। और वो आप कह लें कि सपना पूरा हो गया है। लेकिन आज एक चीज़ माजी से थोड़ी बरअक्स थी, नवाज शरीफ को सज़ा मिली और 90s में जो वज़ीर आज़मों को हुकूमतें जाती थी आती थी, इवन 1999 का मार्शल लगा, पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ बांट दी, नून लीग मिठाइयाँ बांटती रही, लेकिन आज किसी ने मिठाई नहीं बांटी। जब नवाज शरीफ को फारिग किया गया था उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी दफातर में भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बड़ी तेज़ी से पढ़ के सुना रहे थे फैसले और बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, न्यूज़ सुनाते हुए मिठाइयाँ खा रहे थे। लेकिन आज किसी ने कह लें कि मिठाइयाँ नहीं तकसीम की, ना खाई गई, और एक अच्छी ये चलें एक रवायत पड़ गई है कि जो बाकी भी सब लोग विक्टिम रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एहसास होना शुरू हो गया है कि मिठाइयाँ बांटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मिठाइयाँ पौने 4 साल में ही ख़त्म हो जाती हैं, और जो पिछले गुम हुए होते हैं, जिनके लिए मिठाइयाँ बांटी गई होती हैं, जिनको माजी का किस्सा कहकर भेज दिया जाता है बाहर, वो पौने 4 साल बाद यहाँ पे आते हैं। और जिस तरह भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशा हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और सारी चीज़ें उनकी फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये मिठाइयाँ जो 4 साल ही चलती है, इससे ज़्यादा चलती नहीं, पाकिस्तान की तारीख है। अब जो ये साइफर केस है इसकी अहमियत उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अतर बिन अल्लाह और दीगर जजेस ने इसके ऊपर वो बात की थी, वो जो एक पिटीशन में गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसमें उन्होंने कहा था साइफर केस में है क्या। साइफर केस को तो उसी टाइम उन्होंने उड़ा दिया था, उस टाइम भी लग रहा था जी उम्र कैद हो जाएगी, फांसी की सज़ा दे देंगे, दूसरे भुट्टो साहब बन जाएंगे खान साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल की कैद लोअर कोर्ट से मिल रही है, हाई कोर्ट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, आपका स्टेट काउंसिल जो है उसने वहाँ पर जो है सवालात किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला प्रेजेंट नहीं हुए, जिसकी वजह से स्टेट काउंसिल आए। अब कह लें कि केस को वीक तो बना दिया गया, अब केस में वो जान है नहीं, ये इलेक्शन के लिए यूज़ होना था, इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। आने वाले 1 से 2 साल में इसका ट्रायल होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इसी तरह किसी कोर्ट से बाइज्जत तरीके से बरी भी हो रहे होंगे खान साहब, ये जो सज़ा है ये भी ख़त्म हो रही होगी। ऑल दो आज उनको 2 सूट भी दे दिए शाह महमूद और खान साहब को, कि एक धोएं और एक पहने, मतलब 2 सूट दिए जाते हैं कैदियों को, बामशक्कत कैद है, तो ये अब उनको दे दिया गया है। तो इसका कोई कह लें कि मुस्तकबिल उस तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और जितने भी आइनी और कानूनी माहिर हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है केस का। ऐसे बड़े लो ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा इंसाफ का कत्ल हुआ। जज साहब जो अपना माइंड बनाकर पहले बैठे हुए थे, जिस तरह खबरें आई कि शाह महमूद साहब का बयान लिया ही नहीं गया, उससे पहले ही फैसला सुना दिया गया, और खान साहब मुस्कुराते रहे और कहा जी आपने जो सज़ा देनी है आप दे दें। बाकी उनकी जो बहनें हैं उन्होंने भी आज बात की कि जज का जो रवैया था वो ठीक नहीं था, इवन उनकी फैमिली के साथ भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं, जितने भी लोग होते हैं वो इस मामले के ऊपर इसी तरह की बात करते हैं, इसी तरह इल्ज़ामात भी लगते हैं, जो ट्रायल है उसको मुतासर करने की भी कोशिश की जाती है, जो इस केस में भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन असल जो चीज़ है कि हम इसके ऊपर ये चीज़ जो फोर्स ही करने वाली थी कि आगे जाकर क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सज़ाओं पर कितना अमल होगा, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि वेरी सून अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ये आहिस्ता 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 ये ट्रायल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद खान साहब जो हैं, क्योंकि अगली गवर्नमेंट को भगाने का भी तो इंतजाम करना है ना। हमारा सिस्टम ही इस तरह का है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी 2 ढाई साल 3 साल निकालेगी तो फिर ये सज़ाएँ ख़त्म हो रही थी इस टाइम, तो फिर जनाब अगली गवर्नमेंट के लिए खान साहब या किसी की भी गवर्नमेंट हो उसके लिए जो है रास्ता हमवार किया जा रहा होगा। लेकिन इन दी एंड जो मामला चल रहे हैं जो वो इसी तरह है। लेकिन खान साहब का जो आज बयान था बीच में जो उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड करवाया, उसमें बड़ी अहम 2-4 बातें उन्होंने की हैं कि उन्होंने जी 22 अगस्त को जो है जनरल बाजवा से मुलाकात की प्रेसिडेंसी में, वान सदर में, उस टाइम हमने खबरें दी थी, कोई ऑन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें बताया था जी ये मुलाकात हुई है, और वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा नामुनासिब एक दूसरे के लिए जुमले और गुस्सा और एंगर भी शो किया गया जो दोनों जानिब से, और वो नाखुशगवार मुलाकात रही। उससे पहले खान साहब ने आज ये भी बता दिया कि 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, बाजवा साहब से मिलें, जाके बातचीत करें। उसमें बाजवा साहब ने कहा मीर जाफिर मीर सादिक के ये चीज़ें कहनी बंद कर दें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, साइफर केस है, उम्र कैद हो जाएगी, 12 साल सज़ा हो जाएगी, धमकियाँ दी गई। लेकिन वो देखिए वो धमकियाँ तो मेरे ख्याल से कारगर रही हैं। लेकिन अब इसमें जो सारी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियाँ की, और वो गलतियाँ जो हैं वो उनके सामने आईं, और आज खान साहब ने ये भी एडमिट कर लिया कि जिस दिन फैज़ हमीद को हटाने का फ़ैसला हुआ था उस दिन उनकी गवर्नमेंट को हटाने का भी फ़ैसला उससे पहले हो गया था। तो उसी के तनाजुर में जब फैज़ हमीद को उठाया नहीं हटाया गया था, और ये सारी की सारी चीज़ें वह हिस्ट्री का हिस्सा रिसेंट पास्ट है, तो इसलिए सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल लग रही है कि जब ये सारी प्लानिंग, जब इसको एक एक करके एक एक स्टेप चल रहा था आगे, तो उस टाइम हम चीज़ें जोड़ रहे थे, डॉट जोड़ रहे थे कि ये फ्यूचर में होने जा रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें वैसी होगी। लेकिन यहाँ से जो सियासतदानों को सबक मिलता है वो यही है कि बिला आखिर दोबारा यही लोग होंगे, इक़्तिदार में होंगे। मियाँ साहब गए थे
वो दोबारा आ गए हैं। कहा गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो गई, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब तो बल्कि कुछ दिन पहले तक ये खबरें थी, बल्कि आज ये खबरें आपको दें कि यहाँ तक बात हो रही थी कि जो पंजाब का सीएम होगा वो या जेकेटी होंगे या अलीम खान होंगे, मतलब इस्तकाम पाकिस्तान से होगा। लेकिन अब ये बात ज़ेर गर्दिश है कि पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा होंगी और मरकज़ में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। 6 महीने साल गुजारेंगे, उसके बाद छोटे मियाँ साहब को बारी मिलेगी। तो फ़िलहाल ये जो है सेटअप जो है ये प्लान कर रहा है। पूरी की पूरी कोशिश है साबिक सदर जरदारी की कि वो किसी तरह आज़ाद लोगों को मिलाकर, आज़ाद लोग वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको साथ मिलाकर कोई बड़ी तिजोरी का मुंह खोल कर और कोई बड़ा पैसा चलाकर हॉर्स ट्रेडिंग करके उनको अपनी जानिब लेकर आकर वजारतें देकर कोई ग्रुप बनाकर 5-5 7-7 के ग्रुप बनेंगे। जो ग्रुप लीडर होगा उसको वजारत मिल जाएगी, अगली हुकूमत में अच्छा ओहदा मिल जाएगा, उनको मिलाकर एक हुकूमत बनाई जाए। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुकूमत बनेगी पीडीएम की, पीडीएम 2 होगी और हमने बता दिया मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। कितना टाइम होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मरियम बीबी जो है वो पंजाब में होंगी और जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे। होपफुली बिलावल साहब जो हैं वो दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर हों। तो अभी क्योंकि सीखने के मराहिल बाकी हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं बच्चा अभी सीखना है, शायद वो 16 माह में नहीं सीखा तो अभी आगे भी सीखना है, तो दोबारा से उनको उस जानिब लेकर जाया जाएगा। ये सूरत हाल है करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शादियाने बजाती रही है, खुशी का इजहार करती रही है, जिसके ऊपर पूरी इलेक्शन कंपेन रन करती रही है, जलसों में जुलूसों में जिन फिगर्स को बात की जाती थी कि फलाना 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 करप्ट है, तो आज उसी की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टाइम था 4.25 साल का, वो मुल्की तरीका सबसे करप्ट टाइम आज डिक्लेयर किया गया। थैंक यू सो मच।